सुन लो क्या लगे इजलास हाँ में भाई, अल जहाद यस। हम वापस नहीं आएंगे चाहे जो भी हो जाए। सो ये नारे लगे वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे याद है जिस वक्त इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर मई 2022 का आ रहे थे तो इधर मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह साहब, एवरीबॉडी एल्स वाज सेइंग ये जहाद है इनके खिलाफ, इनको रोकना, इनके आज उधर से आना जहाद है, पहले इनको रोकना जहाद था। बट व्हाट डू यू सी ऑन 24 तारीख को? मैं जरा 24 और 25 2 दिन है, 24 तारीख को आप क्या होते देख रहे हैं? मैं जरा ये दोनों सवाल कि 24 को क्या होगा और 25 को, पहले 24 का जवाब देखिए। व्हाट डू यू सी 24 तारीख को क्या होगा? मैं सरप्राइज नहीं हुआ अगर ये पोस्टपोन हो जाए। ये क्यों आपको लगता है? फिर ये तो बाहमी मुशावरत के साथ ही पोस्टपोन हो सकता है और कोई तरीका नहीं। फिर भाई किस जबान में कहूं? अब आप कह रहे हैं मैं कॉम्प्रोमाइज गठजोड़ को आपकी जबान में कहता हूं, आप खुश हो जाएंगे। जमहूरी डायलॉग के तहत ये पोस्टपोन हो जाए। गल हो गई, ठीक है। सुने ना, एक पॉसिबिलिटी ये है जिसकी बहुत कम है कि वो आ जाए। अगर आ जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ रेड जोन में तो कानून नहीं आ सकते, तो अदालतें कहेंगी आप इधर चले जाओ, इस मैदान में चले जाओ, वो मैदान हम दे दें, जहां भी दे दें, जो तो अदालत की मर्जी, कहां भी दे दें। ठीक है, आपके इस ऑफिस को दे दें। ये कल आपको कब आएगी कि आप उनको जगह दे दें? आप तो हमेशा कंटेनर लगा के रोकने की कोशिश करते हैं। मैं नालायकों नाहलों के मुकाबले की तो बात कर ही नहीं रहा ना, मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूं। अगर मुझे लास्ट धरने में एयरपोर्ट पे नहीं पता, मैं इंटरनेशनल फ्लाइट से उतरा, गाड़ी में बैठा, नहीं खुद नहीं, जब एयरपोर्ट रास्ते तो जब कंटेनर लगे हुए देखे तो चमक जो शुरू हुई कि आज धरना है, तो मैंने कहा बंदे कहाँ हैं? कंधी से बंदे तो नहीं है, लेकिन कंटेनर उससे ज्यादा लगे हुए हैं। तो हाइप जो है वो आपने 500 आदमी से 5 लाख आदमी क्रिएट कर दिए। अब आपका दो चीजें, या तो मुलतवी हो जाएगा या फिर जगह दे दी जाएगी साइड पे। सर पानी का बुलबुल है ना। अच्छा, खान साहब की पार्टी की, हम तो बड़े हुए हैं पार्टी के अंदर। ब्यूटी है कि ये जो फाइनल कॉल है ना, ये खान साहब का स्टाइल, नवंबर की फाइनल कॉल है, बाद में आएगा नवंबर की थी, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, मार्च। ठीक है, साहब कह रहे हैं ये पानी का बुलबुल है। अच्छा, लेकिन ये बिल्कुल मैं आपको नहीं 100% नहीं। और दूसरा ये कि मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जो दूसरी साइड है ना, जो एक्चुअल साइड है एस्टैब्लिशमेंट, उसके अंदर ना ये लास्ट है ना या सेकंड लास्ट है, ना उस पर कोई गौर और फिक्र है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये लास्ट कॉल उसकी है तो हमारी भी फाइनल कॉल है। एक चीज है, 9 मई के कुछ विजुअल्स आए जिसके तहत कुछ लोगों को ढूंढा जा रहा है। वो उम्मीद है कि इस 24 को मिल जाएंगे तो उनको चुक लिया जाएगा। डराई जाओ लोगों। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू सी ऑन द 24th? मेरे ख्याल में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इज 23rd की रात, कि उस रात तक कुछ कंक्लूजन की तरफ बातें जाती हैं, ये नहीं जाती। मुलतवी होता है कि नहीं? हाँ, 23rd की तरफ मैं तो बहुत वो। और अगर 24th मैं माफी चाहता हूं, मैं ऐड कर देता हूं उसके लिए। अलीमा खान साहबा ने कहा कि अगर तो मामला तय हो गया, इमरान खान साहब बाहर निकल आए, तो ये जश्न मनाया जाएगा। फॉर हर टू से दिस, आपको लगता है कि कोई ऑप्टिमिज्म है ये, या वैसी बस आई थिंक ऑप्टिमिज्म रवानी में बोल रही है? नहीं, आई थिंक इट्स एन ऑप्टिमिज्म। मुझे अगर और आज आपने देखा ही अंसार अब्बासी साहब की जो बड़ी स्टोरी है, हेडलाइन स्टोरी, उनकी भी यही है। लेकिन मैं तो एक्चुअली समझता हूं कि मुज़ाकरात कि ये बड़ी अच्छी है। आई थिंक और उनका एंगल ये कि मस्बत है शायद। लेकिन अगर नहीं होता अगर मुज़ाकरात की तरफ वो कामयाबी नहीं होती, क्योंकि देखिए यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता कि कौन से लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं ना। अगर उनमें लोग ऐसे हैं जो डील नहीं बना सकते और नाकाम हो जाता है, फिर उसके नतीजे में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। फिर क्या होगा? चलें, लेट्स नाउ गो देयर। 25 को क्या देख रहे हैं? देखे ना, फिर तो तलखियां बढ़ेंगी। अगर आप समझ रहे हैं नाकाम हो जाता है, या मतलब ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, फिर देखिए लड़ाई बढ़ेगी। लड़ाई बढ़ने से क्या होगा कि 24 फाइनल नहीं फिर रहेगा, फिर हर रोज ही एक आपको जो है ना वो एक्स्ट्रा टाइम चलता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, पाकिस्तान के अंदर तलखियां बढ़ती जाएंगी। क्या इस वक्त की जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, आप इसको डू एंड डाई समझ रहे हैं या डू और डाई नहीं समझ रहे? दिस इज योर रिस्पांस आफ्टर दिस। डू एंड डाई का आगाज तो हो जाएगा ना ये 24 तारीख को। मे नॉट बी ये आखिरी दफा नहीं होगा, लेकिन तलखी बढ़ जाएगी। आप और हम रोजाना पॉलिटिकल कितने सालों से एनालिसिस ही कर रहे हैं, फाइनल डे तो कोई नहीं होता ना पॉलिटिक्स में। ये तो 24 को एक आप समझे फाइनल डे का आगाज हो सकता है। बट मेरी अपनी ख्वाहिश यही है कि कुछ बात किसी किनारे लग जाए और हम थोड़ा पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन कर सके। वाडा साहब, 24 तो हो गई। एक तो आपका ये दोनों का ये है कि वो कह रहे थे इसको कोई अच्छी बात हो, को आपस में मामला तय हो जाए, आपने भी कहा मुलतवी हो जाए, ये तो एक सिनारियो है। बट क्या जो तलखी बढ़ जाएगी, जो
अग्रेशन आ जाएगा सिस्टम में। फिर एग्रेशन आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। अग्रेशन का मजा पहले चख चुके हैं साहब। अब अग्रेशन, अगर उस नौयत का अग्रेशन हुआ तो सुपर अग्रेशन होगा और वो बर्दाश्त नहीं होगा। फिर आप इल्जाम लगाते रहे, डाले आए, नकाब आए, अब तो सब डीटे हो गए ना। देखिए ये तो सब बेकार की बातें हो जाएगी, इन चीज़ों की ये रेलेवेंट नहीं रहेंगी। मेरा अपना हिसाब है कि खुश रत्नूबी से 24 टप जाएगा। आपको खुश करने के लिए डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत सियासी पॉलिटिकल बातचीत ब्रेक थ्रू का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आप खुश हो जाए, ठीक है। लेकिन ब्रेक थ्रू तो होना है इधर वे, या इधर ब्रेक होना है, उधर ब्रेक होना है, ब्रेक थ्रू होना है। मैं पर्सनली अग्री करता हूं कि अगर बातचीत का जरिया चलता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, ये एक अच्छा मुस्बत है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। आपके डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, इश्यूज हैं, पाकिस्तान को नुकसान ना दें। अच्छा है बात, कहीं ना कहीं रास्ता निकलता ही है, पानी का रास्ता कहीं ना कहीं बनाता है, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एज ऑफ नाउ जो आपने 3 चीजें कही हैं कि 26 तरमीम वापस ले लें, इम्पॉसिबल, 27वीं आ सकती है, ठीक है। 27वीं तो आएगी तो 26 जाएगी ना। अच्छा सुने ना, और आपने क्या कहा, मैंडेट, ठीक है। तो यार इन पे बातचीत तो होनी है ना, ठीक है, तो ये भी नहीं पॉसिबल। आप एब्सोल्यूट टर्म से बात ना करें। देखें जब मामला तय होते हैं ना तो फिर ये सारी चीजें उल्टी हो जाती है, और मामला तय ना हुए तो फिर ना आप लोगों कुछ का नहीं प्रॉब्लम ये है सर, माजरत के साथ, आप लोग दोनों ज्यादा डीप सियासतदान है। प्रॉब्लम ये है कि जिसकी तरफ आप देख रहे हैं उनको तो कभी आजमाए ना इस गवर्नमेंट को, भाई कितनी देर ये खड़े हो सकते हैं। देखिए वो सवाल ये है ना, देखिए आपने मुझे दी या कुर्सी, उन्होंने पहले ही हाथ खड़े आपने मुझे याद दे दी कुर्सी। वो तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप हमें खड़ा रखें बराए मेहरबानी। आप क्या कर रहे नहीं हैं? सर, हमारे भी तो कंधे हैं ना, एक हद तक हम किसी को खड़ा कर सकते हैं ना। इसका मतलब मैं कितनी देर लूंगा, 5 मिनट 10 मिनट लूंगा, दस जाऊंगा मैं खुद भी। तो ये भी मुझे भी तो देखना है, मैं इसकी जगह खुद ना 10 जाऊँ। गाल अच्छी आ गई। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ले जी, वाडा साहब कह रहे हैं कि लोगों के नहीं, कंधे ये सिर्फ ये है कि वजन इनका बड़ा बढ़ गया है और उनको बहरहाल जो कंधे हैं वो भी शाल हो गए हैं। तो वाडा साहब का ही कहना कि कंधे लोगों के थक गए, बस करो। उन्हें जनाजे चुक के थक गए उन्होंने। एक ब्रेक ले लो, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ।